खुदाम यसुम मसीह जो कि हमारा अच्छा चरवाहा है और अपने नाम की खातिर वो हमें सदाकत की राहों पर ले जाता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अमसाल की किताब उसका 29वां बाब और उसकी 18वीं आयत का जो पहला हिस्सा है उसमें कुछ यूँ लिखा है कि जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं। आजकल तो ये आयत कदरे कम बोली जाती है, लेकिन अगर हम 10, 15 या 20 साल पीछे चले जाएं तो ये आयत बहुत ही मकबूल थी और अक्सर लोगों को आप ये कहता सुनते थे। और जब वो ये आयत बोलते थे तो इससे मुराद उनकी बहुत सारी चीज़ें होती थी। बाज़ का कहना था कि खुदा उन्हें हर रोज़ के लिए रोया देता है कि आज उन्होंने क्या करना है, और बाज़ लोगों को तो यहाँ तक भी कहते सुना गया कि खुदा ने मुझे रोया दी है कि फ़लाँ शख्स से, फ़लाँ खातून या फ़लाँ मर्द से जो है वो मुझे शादी करनी चाहिए। तो इस सारी बातों को आम तौर पर रोया कहा जाता और उसके लिए ये वाली आयत जो मैंने अभी बोली है इस्तेमाल की जाती थी। अब जाहिर है कि बाइबल का खुदा जिंदा खुदा है, वो आज भी रहनुमाई करता है और वो ऐसा कर सकता है। लेकिन जो बातें मैंने अभी बयान की हैं वो दरअसल बहुत सारे लोगों के अपने दिल की ख्वाहिश होती थी, जो बाद में साबित भी हुआ। और जिस तरह से उन्होंने रोया को समझा वो दरअसल इस आयत ही की एक मिस इंटरप्रिटेशन थी। इस आयत का जो एक गलत इस्तेमाल था वो किया गया। तो अब हमारे लिए सवाल पैदा होता है कि दरअसल इस आयत का हकीकी तौर पर मतलब क्या है। तो उसके लिए 5 बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप अपने ज़हन में रखें, जिन पर आज हम गौर करेंगे। तो पहली बात जो हमने ज़हन में रखनी है कि यहां पर रोया के लिए जो इब्रानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो खाज़ोन है, और अहद अतीक में यह लफ्ज़ कुल 35 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, 35 टाइम्स, और हर दफ़ा इसका ताल्लुक अंबिया से बताया गया है। और अंबिया का काम यह होता था कि वो बनी इसराइल को बताते थे कि जो बनी इसराइल की मौजूदा हालत है इसको खुदा किस नज़र से देख रहा है, यानी कि बनी इसराइल क्या इस वक्त में दुरुस्त काम कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, और जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर जो वो गलत कर रहे हैं उसको वो ठीक करेंगे तो वो खुदा की बरकत पाएंगे, वरना वो खुदा की अदालत का सामना करेंगे। तो इन मानों में हम देखते हैं कि ये लफ्ज़ जो है हर दफ़ा यानी 35 के 35 दफ़ा वो इन्हीं मानों में इस्तेमाल हुआ है। और फिर इस आयत को बेहतर तौर पर समझने के लिए जो दूसरी बड़ी अहम मद्देनज़र रखनी चाहिए कि ये सिर्फ आधी आयत है जो हम पढ़ रहे हैं। पूरी आयत ये कुछ ऐसी है कि जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन जो शरीयत पर अमल करता है वो मुबारक है। अब वैसे तो मैं हमेशा ही इस बात पर जोर देता हूं कि सियाको सबाक इंपॉर्टेंट है, कि जहां पर ये आयत लिखी है जिस तरह का अदब इस्तेमाल हुआ है उसको जरूर मद्देनजर रखा जाना चाहिए। और यहां पर भी अगर आप आधी आयत पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है पूरे सियाको सबाक को नहीं पढ़ रहे हैं। और फिर यहां पर ये विजडम लिटरेचर है, यानी ये हिकमती अदब है कि जिसमें बात एक खास अंदाज में की जाती है। जब आप इस पूरी किताब को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी नुक्ते को बयान करने के लिए आम तौर पर 2 लाइनों में वो बात कही जाती है। जैसे कि हम अमसाल 10 बाब 4 आयत में देखते हैं कि जो ढीले हाथों से काम करता है वो कंगाल हो जाएगा, लेकिन मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बनाता है। तो ये आयत जोर देती है कि हमने मेहनत करनी है, लेकिन इस बात पर जोर देने के लिए उसके 2 रुख दिखाए गए हैं कि जो मेहनत नहीं करता है उसके साथ क्या होता है और जो मेहनत करता है तो उसको क्या अजर मिलता है। तो एक ही बात को 2 लाइनों में बयान किया गया। तो इसी तरह से जब इस आयत को पढ़ेंगे तो इसको भी एक ही बात को 2 लाइनों में बयान किया गया है। तो पहले कहा गया है कि जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, और दूसरे में कहा गया है कि जो शरीयत पर अमल करता है वो मुबारक होगा। अब मसीही होते हुए जब हम शरीयत का लफ्ज़ सुनते हैं तो हालांकि पौलुस ने इसे एक खास मानों में इस्तेमाल किया है, लेकिन आम तौर पर हम पूरी की पूरी शरीयत को कई दफ़ा नेगेटिवली देखते हैं। लेकिन खुदा ताला ने जब ये शरीयत बनी इसराइल को दी तो ये उस अहद का हिस्सा थी जो खुदा ने उनके साथ बांधा। और इस शरीयत के दिए जाने का मकसद बनी इसराइल को यह बताना था कि अब जब वो खुदा के लोग बन गए हैं तो खुदा के लोग होने का मतलब क्या है, यानी कि उन्होंने अब किस तरह से जिंदगी बसर करनी है जो इस बात का इजहार होगी कि वो खुदा के लोग हैं।
और जैसा कि आप पढ़ते भी हैं कि खुदा ने कहा कि पाक बनो क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पाक हूं, तो आइडिया यह है कि तुम्हारा चाल चलन पाक हो, जैसा मेरा चाल चलन है वैसा ही चाल चलन तुम्हारा हो। और वो कैसे हो पाएगा? जब तुम इन अहकामात पर अमल करोगे जो मैं तुम्हें देता हूं। तो इस तरह से जब खुदा ने ये शरीयत दी तो ये खुदा की रिवील्ड विल है, जिसके जरिए से वो अपने लोगों को बताता है कि वो उनसे क्या तवक्को रखता है, उसके लोग होने के नाते उन्हें किस तरह से जिंदगी बसर करनी चाहिए। और फिर इस आयत को समझने के लिए जो तीसरी अहम बात है कि यहां पर जो रोया, यानी कि दूसरे लफ्जों में जो खुदा अपने नबियों के वसीला से अपनी मर्जी को जाहिर करता है उसका, और जो शरीयत है इसका आपस में क्या ताल्लुक है, तो उसके लिए भी अपने दो बातें मद्देनजर रखनी है। पहले नंबर पर तो अपने जहन में रखना है कि ये दोनों ही खुदा की मर्जी है जो खुदा ने जाहिर की है। एक है जो मखसूस किस्म के हालात में खुदा अपनी मर्जी को जाहिर करता है, उसको हम रोया या प्रोफेसी कहते हैं, जबकि दूसरी है जो खुदा की ज़ाहरी मर्जी है जो खुदा ने रिटन फॉर्म में शरीयत की सूरत में, अहकामात की सूरत में अपने लोगों को दी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दोनों ही दरअसल खुदा की मर्जी का ही पता देती है कि खुदा की मर्जी अपने लोगों के लिए क्या है। और दूसरे नंबर पर याद रहे कि जो अंबिया का पैगाम था उसके बारे में कहा जाता है कि वो ओरिजिनल नहीं था। उससे मुराद ये है कि वो कोई नई बात लेकर नहीं आ रहे थे, बल्कि वो उसी बात को बयान कर रहे थे जो पहले शरीयत में लिख दी गई है। वो आकर बनी इसराइल को बताते कि खुदा ने जो तुम्हारे साथ अहद बांधा और जिस पर तुम राजी हुए उसमें ये बातें लिखी हैं, अब तुम उन बातों पर अमल नहीं कर रहे हो, तो फिर जो कुछ शरीयत में या अहद में लिखा हुआ है वो सारी लानतें तुम पर आएंगी। लेकिन अगर तुम अपनी इन बातों से बाज आ जाओ तो वो बरकत जो कि इसी अहद में शरीयत में लिखी हैं वो तुम्हें मिलेंगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंबिया कोई नया पैगाम या शरीयत से हटकर कोई पैगाम नहीं ला रहे थे, बल्कि वो उसी पैगाम को दोहरा रहे थे और इसी बात पर जोर दे रहे थे कि इसराइल को खुदा की तरफ रुजू करना है, वापस वहीं पर आना है जहां उनका खुदा के साथ सफर शुरू हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि हम खुदा की हर बात मानेंगे। तो जो कुछ उन्होंने कहा था, जो उन्होंने खुदा के साथ अहद किया था और खुदा ने उनके साथ किया था, उस पर वो अमल करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कुछ खुदा रिवील करता था और जो कुछ शरीयत में लिखा था उसमें कोई तसादुम नहीं होता था, बल्कि वो उसी बात पर जोर होता था जो पहले बात बयान की गई है। और इस आयत को समझने के लिए जो चौथी बात हमने समझनी है कि यहां पर जो लफ्ज लिखा है कि जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, तो बेकैद से क्या मुराद है? इंग्लिश में इसके लिए जो एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है डिसऑर्डरली। और इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर एक बहुत बड़ा ग्रुप कहीं पर मौजूद हो और वो कहीं पर उसने जाना हो और उनके पास कोई हदायत मौजूद ना हो कि उन्होंने किस रास्ते से जाना है, क्या उनको लीड करने वाला कौन होगा, किस तरह से उनकी रहनुमाई होगी, क्या निशान होगा, किस चीज़ को फॉलो करेंगे, तो इसका मतलब है कि फिर वो लोग जो कि एक ग्रुप की सूरत में हैं उनमें कोई तरतीब नहीं रहेगी। कोई इधर को मुंह उठा कर जाएगा, कोई उधर को मुंह उठा के जाएगा और एक इंतशार और बेतरतीब भी आपको नजर आएगी और दरअसल वो कहीं पर भी नहीं पहुंचेंगे क्योंकि हर कोई जो है वो अपनी ही राह ले रहा है। और अगर हम शख्सी जिंदगी की बात करें कि एक शख्स जिसको पता ही नहीं है कि एक्चुअली वो जिंदगी में क्या करना चाहता है, तो आप उसकी जिंदगी को भी देखेंगे कि बड़ी ही बेतरतीब होगी। ना उठने का कोई टाइम होगा, ना सोने का टाइम होगा, और फिर कर तो वो बहुत कुछ रहा होगा, यानी कि जो भी बात सामने आएगी वो कर लेगा, लेकिन इसका कुछ नतीजा नहीं निकलेगा, इसका कोई वो अचीव नहीं कर सकेगा क्योंकि एक बेतरतीब जिंदगी है, उसमें कोई पता ही नहीं है कि वो करना क्या चाह रहा है। ये बात आम जिंदगी के लिए भी सच है, लेकिन यहां पर खास तौर पर खुदा के लोग होने की बात हो रही है कि जब हमें पता नहीं है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, यानी कि अगर हम मसीही हैं तो एक मसीही होने के नाते खुदा हमसे क्या चाहता है, दरअसल कोई ऐसा असूल कायदा क्या है जिसके तहत हमने जिंदगी बसर करनी है, तो इसका मतलब है कि फिर हम सारा कुछ ही कर रहे होंगे और दरअसल हम कुछ भी नहीं कर रहे होंगे और फिर हमारी जिंदगी बेतरतीब और बेमकसद ही रहेगी। और फिर इस आयत को हम बेहतर तौर पर समझ सकेंगे कि अगर हम ज़बूर 23 की इस आयत को जहन में रखें
کہ وہ اپنے نام کی خاطر مجھے صداقت کی راہوں پر لے جاتا ہے، یعنی کہ یہ خدا ہے جو ہمیں الہی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ٹھیک راہیں کیا ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہمیں زندگی کس طرح سے بسر کرنی چاہیے تاکہ جو کچھ بھی ہم کریں اس کی اٹرنل ویلیو ہو، یعنی کہ اس دنیا میں بھی ظاہر ہمارے مقاصد ہیں اور انہیں بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے، لیکن صرف اگر دنیا کی بات ہے تو یہ تو چند سالوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن اگر ہم وہ کچھ کرتے ہیں جو خدا ہم سے چاہتا ہے اس کے لوگ ہونے کے ناطے، تو پھر آپ سوچئے کہ خدا نے کوئی اصول قاعدہ تو ہمیں دیا ہوگا، اور اس اصول قاعدے کو جب ہم اپنائیں گے تو پھر ہماری زندگی آرڈرلی ہوگی، پھر ہماری زندگی میں ترتیب ہوگی، پھر ہماری زندگی با مقصد ہوگی، جو کہ آپ ڈیلی ان ویڈیوز میں میری زبان سے سنتے ہیں کہ تھنک ببلیکلی لیو پرپسفلی، تو پھر ہم با مقصد زندگی گزاریں گے۔ اور بائبل مقدس میں یہ مقصد بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ پہلا کرنتھیوں 10 باب اس کی 31 آیت میں پڑھتے ہیں کہ کھاؤ یا پیو یا جو کچھ بھی کرو خدا کے جلال کے لیے کرو۔ تو اس میں دو باتیں پھر سے ذہن میں رکھیے کہ ایک تو کھانا پینا جو ہے یہ بڑی ہی ایک عام سی بات ہے جو ہر کسی نے کرنا ہوتی ہے، ہمارا جو بھی بیک گراؤنڈ ہو۔ تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو ہماری معمولی سے معمولی بات بھی ہے، ہماری زندگی کے جو بھی عام پہلو ہیں، ہر ایک پہلو میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ خدا کو جلال ملے۔ تو دوسری بات جو پھر ہم نے سمجھنی ہے کہ جلال کا مقصد کیا ہے۔ اس کے یوں تو کئی طرح کے معنی بن سکتے ہیں، اور عبرانی زبان میں جو اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے کاوود، وہ بڑا اسپیشل ہے، لیکن چونکہ آج ہماری ویڈیو میں ٹائم نہیں ہے تو اس کا سادہ مطلب آپ سمجھیے کہ اس کا مطلب ہے کہ خدا کو مینیفیسٹ کرنا، خدا کو ظاہر کرنا۔ تو جب خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے اس کو جلال دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی سے، ہمارے کردار سے وہ مینیفیسٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ ہماری زندگی کے جو بھی پہلو ہیں ان میں جو خدا کے کردار کی خوبیاں ہیں وہ نظر آنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ خدا محبت ہے، تو کیا محبت ہماری زندگی میں ہے جیسے خدا ہم سے محبت کرتا ہے؟ ہم دوسروں سے محبت کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ انصاف پسند ہے، وہ کسی کا حق نہیں مارتا ہے۔ تو کیا ہماری زندگی میں یہ بات سچ ہے کہ جو بھی ہمارے ارد گرد لوگ ہیں جن سے بھی ہم ان کانٹیکٹ آتے ہیں، ان کے رائٹس کا، ان کے حقوق کا ہم خیال رکھتے ہیں؟ جس طرح سے خدا باپ بن کر اس نے ہماری فکر کی ہے، ویسے ہم ماں باپ ہیں۔ اگر ہم اولاد ہیں تو کیا ہم یسوع مسیح کی مانند ان کی مرضی کو قبول کرتے ہیں؟ اور جب خدا اپنے آپ کو ایک شوہر کے طور پر پیش کرتا ہے تو ہم کیا اس طرح کے شوہر ہیں؟ تو جو بھی آپ پہلو لے لیں، الٹیمیٹلی مقصد یہ ہے کہ خدا کا کردار ہماری زندگی سے ظاہر ہو۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ پھر جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کے لیے ہم جی رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جو زمین پر میں کچھ کرتے جا رہا ہوں اس کی ایٹرنل ویلیو ہوگی، اور یہی وہ چیز ہے جو کہ خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اسی کے مطابق جب ہم زندگی بسر کریں گے تو ہم بے قید نہیں ہوں گے، ہم ڈس آرڈرلی نہیں ہوں گے، بلکہ ہماری زندگی جو ہے وہ با مقصد ہو جائے گی۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے ویری گڈ ڈے۔